हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज के ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे पहला स्कंद तीसरा अध्याय, जिसका नाम है समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। उसका 21 नंबर का श्लोक, यानी कि 21वें नंबर का श्लोक। श्लोक बहुत आसान है, आपके सामने है। और मंगलाचरण हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम समय ना गवाते हुए सीधा शुरू करेंगे। इसकी ट्यून जो है वो बेसिक ही है। हम्म। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसाः मेधसः मेधसः। एक बार और बता दें या आ गया? आसान है, ट्यून बेसिक है। एवं सतत युक्ता, ये वही ट्यून है बेसिक। आपको आ गया या मैं एक बार दोहरा दूं? बोलो। ततः माता जी एक बार और। सप्तदशे जातः ततः सत्यवत्यां सप्तदशे जातः पराशरात्। सत्यवत्यां ठीक है, पहले आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद आप लोगों को दोहरा देंगे। ठीक है, आप लोग रिपीट कर लेना। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः। लाइट आई है तो शायद मेरा नेट स्विच हुआ होगा, तो मे बी आपको वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो जाए, तो मैं एक दो बार बोल लेती हूँ। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः। ठीक है जी, गाइए। अब आपकी टर्न। आई होप मेरी वॉइस ब्रेक ना हुई हो बीच में वाईफाई स्विच होने की वजह से। गाइए। ततः सप्तदशे सप्तदशे जातः जातः सत्यवत्यां पराशरात् एक बार और गा लो, एक बार और गा लीजिए। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् वेदतरो हरी बोल। बहुत सुंदर गाया भक्तों ने, सभी ने बहुत अच्छा गाया। अभी हम फटाफट से भागवतम का मंगलाचरण कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी ना ये गा लिया करो, जो मंत्र हम गाते हैं। आप लोग भी मतलब म्यूट रहते हुए गा सकते हैं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पहले कैंटो का, पहले स्कंद का, तीसरे अध्याय का, तीसरे चैप्टर का 21वें नंबर का श्लोक। अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। और श्लोक आप लोगों के सामने है। इसमें हम व्यास देव जी के बारे में आज चर्चा आएगी 70वें अवतार के रूप में। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात 70वें, यानी कि 17th। आई होप कि मेरे मुंह से 70 ना निकला। यह है स्त्र। स्त्र है ना। मतलब कि हिंदी में अगर बोले 17, 17, 17, तो 17वें अवतार में भगवान जो है
पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव जी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। ठीक है जी। तो 17वां यानी कि 17th अवतार जो हुआ भगवान का, वो कैसे हुआ? शील व्यासदेव जी के रूप में वो प्रकट हुए। और इनके पिता कौन है? पराशर मुनि। माता कौन है? सत्यवती। व्यासदेव जी के पिता कौन है? पराशर मुनि। माता कौन है? सत्यवती। और व्यासदेव जी भगवान के कौन से अवतार हैं? शक्त्यावेश अवतार हैं। आपको चार्ट दिखाया था ना। शक्त्यावेश अवतार हैं। और उन्होंने यह देखकर कि जो लोग क्या है, अल्पज्ञ हैं, जन सामान्य क्या है, अल्पज्ञ, कम बुद्धि वाले लोग, कम बुद्धि वाले लोग जो नहीं समझ सकते कि वेद क्या है, शास्त्र क्या है, वेदों में किसकी बात के बारे में बात बता रहे हैं, क्या बोला जा रहा है। तो ये चीजें क्या होती है? तीन चीजें होती हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन को हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारा संबंध कृष्ण के साथ, हमारा संबंध क्या है, अभिधेय, उस संबंध को हम पुनः कैसे स्थापित कर सकते हैं, और प्रयोजन, उस संबंध को स्थापित करने के लिए हमें पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। जब इन तीनों को हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो कोई भी वेद उठा ले या कोई भी पुराण उठा ले, जब तक हम संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को, इन तीनों को नहीं हम समझेंगे, हम किसी भी वेद को, किसी भी पुराण को, किसी भी शास्त्र को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए किसी भी शास्त्र को पढ़ने समझने से पहले इन तीन चीजों का ज्ञान होना, नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आवश्यक है। और पहले एक ही वेद था, जैसे यहाँ लिखा ना, एकमेव, वो मेरे को लग रहा है मैं भी श्लोक गा रही हूँ, एकमेव वेद को, एकमेव वेद को, एकमेव वेद को, यानी कि पहले वेद क्या था? एक था। एक ही वेद को सब कैसे ग्रहण करते थे? श्रुति के माध्यम से। श्रुति मतलब कानों के माध्यम से श्रवण करके उसको सुनते थे, ग्रहण करते थे। एक ही वेद को गुरु परंपरा के माध्यम से जो शिष्य हुआ करते थे वो सुनते थे, और सुनने मात्र से उन लोगों को वेद की सभी ऋचाएं, सभी सुक्त, सभी मंत्र याद हो जाया करते थे। सभी श्रुतिधर थे। लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये सब अल्पज्ञ हो गए, बुद्धि कम होगी, याद करने की क्षमता कम होगी। तो एक ही वेद को उन्होंने क्या किया? चार अलग अलग वेदों के रूप में अलग अलग बांट दिया। और वही आज क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के नाम से विख्यात है, जिसको हम सभी जानते हैं। अब उसी वेद की अलग अलग शाखाएं हैं। यजुर्वेद की शाखाओं से ही ईशोपनिषद निकला, और अन्य उपनिषद भी निकलते हैं। उसी उपनिषद से फिर अलग अलग संहिताएं निकलती हैं, अरण्यक निकलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे उन शाखाओं की फिर उपशाखाओं के रूप में उन्हें विभाजित किया। फिर उन्हीं सब सूत्रों को समझाने के लिए जो वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है, उनको कहानी के रूप में समझाने के लिए, कि आसान भाषा में स्टोरी के रूप में सुनाएंगे इन बच्चों को, उनको समझ में आ जाएगी। होता ना कि जैसे हमें भी इतनी लंबी लंबी जो होती थी कहानियां नहीं समझ में आती थी, लेकिन हमको स्टोरी के रूप में बता देते थे, तो हाँ हमको समझ में आता है कि हाँ भाई क्या बात होगी। तो कहानी के रूप में समझाने के लिए उन्होंने क्या किया? पुराणों की रचना कर दी। तो ये सब वेद व्यास जी के रूप में प्रकट होकर भगवान ने किया है। शक्तावेश अवतार है, ग्रंथ, ग्रंथ लिखने की शक्ति का आवेश किया है भगवान ने व्यास देव जी के अंदर। और जब स्टार्ट हुआ था भागवत महापुराण का, तो आप लोगों को याद होगा कि उसमें हमने पढ़ा था ना कि व्यास देव जी हैं, वो सब कुछ लिख चुके हैं, चारों वेदों की रचना कर दी, 18 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी लग रहा है उनको खाली खाली, अधूरापन, सूना सूना सा लग रहा है कि मैंने कुछ तो बाकी है, कुछ रह गया, पता नहीं क्या कमी है, सब मिला फिर पता नहीं काय की कमी है। तो ऐसे चुप करके उदास होके मुंह लटका के वो बैठे होते हैं। नारद मुनि जी आते हैं, तो नारद मुनि कहते हैं क्या बात है, बड़े सैड हो, बड़े उदास हो। कहते हैं एक्चुअली ना मेरे को ना संतुष्टि नहीं मिल रही है, अपना काम से ही मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही है। तो फिर नारद मुनि जी उनको बताते हैं, क्योंकि आपने प्रेमा भक्ति के बारे में तो बताया नहीं, आपने जो बताया वो ड्राई है सारा, रूखा सूखा बताया। तो वो सारे लोग तो समझ नहीं सकते, प्रेमा भक्ति के बारे में नहीं बताया, भगवान की सेवा के बारे में नहीं बताया, भगवान के भक्तों के बारे में नहीं बताया, तभी आपको केला केला सूनापन, अधूरा अधूरा लग रहा है। तो उन्होंने बोला मैं क्या करूं? उन्होंने बोला भगवान जी के बारे में बताओ। तो फिर भागवतम महापुराण की रचना जो है ये की है। तो चार वेद तो हो गए, चार वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, और जो भागवतम महापुराण है इसको पंचम वेद कहा जाता है, पंचम वेद में आता है ये। और जिसने बाकी सब कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन भगवत गीता और भागवतम पढ़ ले, तो इनफ है।
और हमारे जब आपको यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, आपको महिमा बताई गई थी, महात्म्य के बारे में बताया था श्रीमद् भागवतम महापुराण के। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जो महिमा है, महात्म्य है, उसमें भी आता है ना कि अगर हमारे मतलब कि इस्कॉन वाले बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, वो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ जल गया, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन भागवतम महापुराण बच गया, या ये नहीं डूबा, बाढ़ आ गई, अगर भागवतम महापुराण बच गया, तो सोचो आपका कुछ भी नहीं डूबा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तो सोचो कितना बड़ा महान ग्रंथ है ये हमारा। और क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने आमुख में बोला, भूमिका में बोला, 3-4 बारी प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में रिपीट कर दिया कि जो व्यक्ति निष्ठा के साथ इसका श्रवण करेगा, जो आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा, पूरा श्रवण के ऊपर बेस था कि श्रवण करो, शोध मतलब श्रवण के ऊपर, इंपॉर्टेंस के ऊपर बल दिया गया कि अगर सुनेगा, जो ध्यान पूर्वक पढ़ेगा सुनेगा, उसके सामने साक्षात कृष्ण भगवान जी आकर खड़े होकर दर्शन देंगे उसको। तो अगर हम चाहते हैं कि हाँ, हमें भगवान जी का दर्शन इसी जन्म में हो जाए, हमें भगवत धाम जाने की जरूरत नहीं है, हम जिंदे रहकर भी भगवान का दर्शन यहीं पर कर लेंगे, अगर हम अच्छे से भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे। तो जिसको दर्शन करना है उसको निष्ठा के साथ क्या करना है, श्रवण करना है, पढ़ना है। आप ही के कहने के ऊपर हम लोग डेली एक ही श्लोक को डीप वे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। मूल रूप से वेद एक है, मूल रूप से वेद एक है। तो वेद मूल रूप से एक है। व्यासदेव जी ने क्या किया, 4 भागों में बांट दिया, किंतु व्यासदेव जी ने मूल वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से भागों में, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इसमें इन्होंने इनको बांट दिया, डिवाइड कर दिया। और उनकी व्याख्या की पुराणों और महाभारत जैसे विविध विविध शाखाओं में की। इनकी व्याख्या कहाँ पे मिलेगी आपको, पुराणों में और महाभारत में मिलेगी। तब इनकी सबकी व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसे विविध शाखाओं के रूप में की। ठीक है जी। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। कॉमन लोगों के लिए, हम आम जनता वालों के लिए क्या है, वैदिक भाषा जो वेदों में इस्तेमाल की गई भाषा है, और जो उसके टॉपिक है, जो उसका कंटेंट है, अत्यंत कठिन होता है। हमारे लिए समझना आसान ही नहीं है, हमारे लिए समझना आसान नहीं है उस चीजों को, उन आई मीन इन चीजों को। तो याद होगा ना, कलयुग के लोगों की हमने वो पढ़ी थी क्वालिटीज, क्या है। आपके पहले कैंटो के पहले चैप्टर में ही पढ़ा था, 10वें नंबर का श्लोक। प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। कि कलयुग के जो लोग हैं उनकी आयु कम है। अगर आयु कम है तो इतने वेद, इतनी किताबें कहाँ से पढ़ लेंगे। वो लोग कैसे हैं, झगड़ालू हैं, तर्क वितर्क बड़ा करते हैं, लड़ने पे आ जाते हैं, फसाद कर देते हैं मिनट में, आलसी हैं, आए इतना लंबा कौन पड़ेगा यार, पथभ्रष्ट है, रास्ते से भटके हुए लोग हैं, अभागे होते हैं, बदकिस्मत होते हैं, साथ ही हमेशा विचलित रहने वाले होते हैं। अब जब इतने दोष है हम लोगों के अंदर, तो हमको कहाँ से वेद समझ में आने वाले हैं। सामान्य मनुष्यों के लिए वैदिक भाषा का और उसका जो विषय है अत्यंत क्या होता है, कठिन होता है। तो वेदों में जो संस्कृत है ना, उसको बोला जाता है देव संस्कृत। संस्कृत वैसे ही देवताओं की भाषा है, भगवान की भाषा, देवताओं की भाषा है संस्कृत। और जो हम लोग जिस संस्कृत का उपयोग करते हैं, नॉर्मल जिन लोगों को संस्कृत आती है, बोलचाल में जो इस्तेमाल करते हैं, वो टोटली भिन्न है, वो अलग है। अब क्योंकि वो साक्षात भगवान की वाणी होने के कारण, जो वेद में लिखा गया है, उसकी दिव्यता और शक्ति इतनी दिव्य है कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाते कि आखिर इस मंत्र का, इस शब्द का क्या क्या अर्थ हो सकता है, कितने गुह्य हैं वो, और इसीलिए कठिन है। उन्हें केवल बुद्धिमान, सॉरी, अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। उनको कौन समझ सकता है, अत्यंत बुद्धिमान स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। कोई अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो ही वेद को समझ सकता है। लेकिन आज सब वेद कैसे पढ़ते हैं, वेद उठा कर ले जाते हैं, जिस वेद में ट्रांसलेशन नीचे लिखा हो, वेद का मंत्र पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो सीधा अनुवाद पढ़ने लग जाते हैं और कहते हैं हमने वेदों का पाठ कर लिया, हमने वेद पढ़ लिए। जब तक व्यक्ति 6 चीजों को नहीं जानता, तब तक वो वेदों को नहीं समझ सकता। उसे 6 चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन सी है वो 6 चीजें, एक तो देखो, उसको संस्कृत का जो व्याकरण है वो आना चाहिए। दूसरा, उसको न्याय शास्त्र के बारे में नॉलेज होना चाहिए, न्याय क्या है उसके बारे में उसको आना चाहिए। उसको तर्क आना चाहिए, उसको ज्योतिष आना चाहिए। उसे पूरे के पूरे जो 8 अध्याय होते हैं, 8 अध्याय लिखे गए हैं जिसमें संस्कृत की पूरी व्याकरण ग्रामर है, उस ज्योतिष को आना चाहिए। वास्तु शास्त्र के बारे में उसको मालूम होना चाहिए, वास्तु पूरा आना चाहिए। जो वेदों के मतलब जो वेदों के
वेदांग बोला जाता है ना, जिसको वेदों का वेदांग बोला जाता है, वेदांग कहे जाते हैं, उस अंग के द्वारा जब तक हम उस वेद को नहीं पढ़ेंगे हम समझ ही नहीं सकते। हम उत्तर मीमांसा मीमांसा को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक वेद को समझ ही नहीं सकते। आज के लोग केवल अनुवाद पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि भाई हमने वेदों को समझ लिया, वेद पढ़ लिए। नहीं, जब तक कोई संस्कृत नहीं समझता वो वेदों को कभी भी नहीं समझ सकता। इसीलिए उसको संस्कृत का पूरा पूरा व्याकरण आना चाहिए, न्याय आना चाहिए, तर्क आना चाहिए, वैशेषिक आना चाहिए, ज्योतिष आना चाहिए, तब जाकर के वो वेदों को भली भांति समझ सकता है। अन्यथा वेदों को वो सिर्फ देख रहा है, समझ नहीं पा रहा है। जिसकी जैसी बुद्धि होगी, बुद्धि के साथ ही उसका अनुवाद लिख दिया गया है। इसीलिए पूर्व आचार्यों ने जितनी भी टीकाएं लिखी हैं वो संस्कृत में लिखी गई हैं। कोई भी शब्द जो है किसी भी भाषा का किसी दूसरी भाषा में रूपांतरण जब किया जाता है तो हमेशा अपूर्ण ही रहता है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं संस्कृत, और संस्कृत जब हम लोग हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आते हैं, तो वास्तविक जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है संस्कृत का, वो हिंदी में या फिर संस्कृत में हू बहू सेम टू सेम नहीं मिल पाता। इसलिए हिंदी के साथ क्या है कि हिंदी बहुत ज्यादा संस्कृत से मिलती जुलती है, बहनें हैं दोनों आपस में, सेम सेम ही ऑलमोस्ट अनुरूप है। लिपि भी वही है, सेम देवानगरी, दोनों की लिपि सेम है, देवानगरी, संस्कृत और हिंदी भी। तो अर्थ भी जब हम परिवर्तित करते हैं संस्कृत से हिंदी में, तो हमें वो सब चीज आसानी से समझ में आती है जो वास्तविक अर्थ होना चाहिए। इसीलिए संस्कृत भाषा की विशेषता, उसकी खासियत ये है कि संस्कृत भाषा में जो कहा जाता है उसका कभी भी हम अर्थ का अनर्थ नहीं कर सकते, और उसके कई सारे अर्थ बना सकते हैं। और सब अर्थ जो है वो वेद परक होंगे। जितने भी अक्षर हैं, जैसे एक एक अक्षर जो है उसमें, हमारे जो अक्षर कोश है, जो अमर कोश है, उसमें 16 से अधिक उसके मतलब होते हैं। एक वर्ड के भी, एक वर्ण के 16 16 मतलब होते हैं एक एक अक्षर के। जैसे अ है, अ से अनार, है ना। तो अ के हमारे 16 मतलब निकलेंगे। जैसे क ख घ, ये हमारी स्वर व्यंजन जो भी है, क ख घ, है ना। स्वर क्या हो गए, अ आ इ उ, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉवल, ए ई आई ओ यू। बाकी को क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट्स, ए टू जेड जो आ गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बाकी जितने भी बचे ए ई आई ओ यू के अलावा। तो स्वर और व्यंजन जो भी है, क ख ग जो भी, इन व्यंजनों के अर्थ भी उस अगर अमर कोश में लिखे गए हैं तो इन सबके अलग अलग अर्थ होते हैं, और सबको हम समझ सकते हैं। संस्कृत जो है हमारी इतनी दिव्य भाषा है, इतनी दिव्य भाषा है, इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम संस्कृत को पढ़ें, सीखें। अगर आपको कोई सिखा रहा है तो उसको सीखना चाहिए। या फिर अगर आपको लगता है यार हमारे बस की बात नहीं है, संस्कृत सीखना हमारे बस की बात नहीं है, तो कम से कम सुन लो, श्रवण करो। अब जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारा शुरू होने वाला बैच नया, जिसमें आपको श्लोक कंठस्थ करवाए जाएंगे, पूरी भगवत गीता रटवाएंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे सीधा रट्टा नहीं लगवाएंगे। और 700 के 700 श्लोक जो है आपको क्या बोलते हैं, चतुर्मास में आपको, कोशिश मेरी यही है, आगे अब आप लोगों की अपनी मेहनत पर भी निर्भर करता है। जो दिन के 6 श्लोक ही रोज याद करेगा उसको तो 700 श्लोक 4 महीने में आ जाएंगे। और जिनकी जुबान अभी थथियाती है, हकलाता है, जैसे कोई कोई व्यक्ति, किसी को हेजिटेशन है बोलने में, किसी की जुबान लड़खड़ाती है, तुतलाता है, कोई कोई हमारे ग्रुप में बच्चे भी हैं, उनके लिए अभी मैं शायद शुरू कर दूंगी आपका। आपको बोला था ना, जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको शिव तांडव स्तोत्र करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, उसका जुबान साफ हो जाएगा, जुबान ठीक हो जाएगी। तो राम रक्षा स्तोत्र हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, और जो आपका ये है शिव तांडव स्तोत्र हो गया, ये सिखाऊंगी। ये सीखना चाहते हो तो ये मैं शायद आजकल मैं बैच ये शुरू करने वाली हूँ, बिकॉज मेरे को काफी सारे डिवोटीज हैं वो बोल रहे हैं इसके लिए। अब देखो हम जो है इस्कॉन वाले हैं, इस्कॉन से दीक्षित लोग हैं हम लोग, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं हम कि इस कॉल में आपको ये ना सोचे कि भाई शिव जी के बारे में शिव तांडव स्तोत्र लगे हैं करवाने के लिए। आप संस्कृत की भाषा के हिसाब से हम लोगों को करना है ना, क्योंकि हम लोगों को अपना मुंह साफ करना है, गला साफ करना है, हम लोगों की जुबान ठीक नहीं है। आप में से बड़े सारे डिवोटीज को स श श के बीच में भेद नहीं पता। उनको मैंने कितनी बार वीडियो डाली हुई है कि स श श का जो उच्चारण है किस तरह से किया जाता है। तो जो ये पढ़ते हैं ना, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, इसमें ऐसी चीजें हैं, मतलब ऐसा रावण ने इसकी रचना की है कि इसमें जो हकलाने वाले बच्चे हैं, जो तुतलाने वाले बच्चे हैं, जिनकी जीभ पूरी मूव नहीं करती है, उनकी पूरी जीवा की एक्सरसाइज हो जाती है।
मतलब उसको नहीं पता लगता ना, जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, लेकिन जिसको मालूम होता है, या जैसे हमने पढ़ा है, हमने सीखा है टीचर से, तो वो लोग बताते हैं हमें कि इसमें ये कितना खास और कितना विशेष है। और वैसे भी अभी सावन का महीना आने वाला है, हम लोगों को ऐसे तो नहीं बोला जाता कि देवी देवता की शरण में जाओ, लेकिन आप देवी देवता की शरण में जा सकते हो, लेकिन भगवान जी की भक्ति मांगने के लिए, कि भगवान शिव जी, आप जिसकी पूजा करते हो, जिनकी भक्ति करते हो, प्लीज मेरा भी उनकी ही सेवा करना है, कृष्ण की ही सेवा करना है मुझे भी, तो प्लीज मेरी भक्ति दृढ़ कर दो, मुझे आशीर्वाद दे दो। वो परम वैष्णव है, वो आशीर्वाद देंगे। बट शिव जी के पास जाकर मुझे फ्रिज दे दो, मुझे कूलर दे दो, एसी लगवा दो, बड़ी गर्मी लगती है शिव जी, है, और मेरे को अच्छी सुंदर बीवी मिल जाए शिव जी, मेरा लोन पास करवा दो शिव जी, ऐसी भौतिक वस्तुओं को मांगने जाओगे तो फिर हमें मना करते हैं कि फिर गलत है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपको मालूम है कि क्या मांगना है, तब आप जा रहे हो, सर झुका रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, धूप चढ़ा रहे हो, बत्ती लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरह से सेवा करने में। लेकिन मांगना क्या है, ये आपको अक्ल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी को अगर सीखना है शिव तांडव स्तोत्र, तो ज्यादा लंबा नहीं है, आई थिंक ये 10 to 12 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10 या 12 15 दिनों में इसको, आपको कोर्स को कंप्लीट करवा देंगे, दिन के 2 श्लोक आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है। तो लेकिन वही चाहिए मेरे को, कमिटमेंट, रेगुलरिटी, रेगुलरली आना है। और अपनी ईगो अपने घर में रख के आना। क्लासरूम में ईगो मत लेकर आना कि हाय मेरे को बोल दिया कि मेरे को नहीं आ रहा, मेरी बेइज्जती हो रही। मैं किसी की बेइज्जती भी नहीं कर रही हूँ, किसी को मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि देखो श्लोका की क्लास में आपको थोड़ा सा खिलाना पड़ता है। क्योंकि आप ऐसे ही सोचोगे मेरे से आएगा ही नहीं, मेरे को होगा ही नहीं, आप हिम्मत हार जाओगे, डावाडोल होके बैठ जाओगे, तो फिर ऐसे नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है अपने दिमाग में। सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आना है। मेरे को क्यों नहीं आएगा, दुनिया को आता है तो मुझे भी आएगा, मैं भी करके जाऊंगा, मैं भी पढ़ के जाऊंगा, रोज आऊंगा तो क्यों नहीं आएगा, रोज आना है। बस ये कमिटमेंट चाहिए कि डेली आना, रेगुलर रहना है, तो आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, अभ्यास से क्या नहीं आता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इम्पॉसिबल वर्ड तो अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं। हमने ही उसको बोला है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो तो पॉसिबल है। ठीक है जी। तो चलिए पढ़ते हैं, कहां तक पढ़ा था हमने, सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। तो हाँ, मैं ये कह रही थी आपको, कम से कम जो लगेगा, जिसको लगेगा कि मैं नहीं सीख सकता, मेरे को मुश्किल लग रहा है पढ़ना, श्रवण करने से भी आ जाता है। मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी है ना, कि मैंने श्रवण कर कर ही, मतलब बुद्धिस्ट का जो प्रार्थना है मैंने वो भी सीखी है, सुनने के मात्र से। नमो रनटाया, नमो रनटाया, सागारा तथागतया, ओम दारा दारा, धीरे धीरे, दुरु दुरु, इटे वटे, सले सले, टा सले, कोसुमे वारे हिली मिली, जिति सोला, अपने स्वाहा। श्रवण मात्र से सीखा है मैंने। सुनने से इंसान को फिल्मी गाने आ जाते हैं, सुनने से इंसान को क्या चीज नहीं आती। तो सुनने से आपको, अगर आपके दिल में श्रद्धा होगी, सुनने से आपका मन करेगा, तो क्या भगवान आपको नहीं आपके ऊपर कृपा करेंगे। आपने कौन सा भगवान जी का क्या बिगाड़ा है, जो आप भगवान जी की भक्ति के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, तो भगवान पीछे धक्का मारेंगे आपको। भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरी तरफ एक कदम उठाकर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए 10 दरवाजे ना खोल दूं, तब मेरे को तुम बोलना। तो भगवान तो खड़े हैं, भगवान तो पूरी मदद कर रहे हैं। अब अपनी मदद हमने करनी है, मेहनत करके, रेगुलर रहकर, ये आपने कमिटमेंट देनी है मेरे को। जो बच्चा रोज आएगा, मेरी गारंटी है उसको मैं पूरा लर्न करवाऊंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। किंतु वर्तमान कलयुग में तो अज्ञानी पुरुषों, सॉरी, मनुष्यों से भरा पड़ा है। अल्पज्ञ भरे पड़े हैं कलयुग में, कहां पर, एट प्रेजेंट। यहां तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। जो ब्राह्मण के बच्चे आज पैदा होते हैं, वो बच्चे भी श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने पिता की जिस कुल परंपरा को लेकर, जिस परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, जिस पद्धति को उन्होंने सीखा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे जो ब्राह्मण के कृत्य होते हैं, उनके काम क्या होता है, वेदाध्ययन करना, पुराण पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना। जो खुद पढ़ा, पढ़कर जो खुद समझा, वो दूसरों को भी पढ़ाना और समझाना। उसको आजकल के जो ब्राह्मण के बच्चे होते हैं वो कहाँ कर रहे हैं। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि वो श्रेष्ठ नहीं होते हैं, वो शूद्र के बराबर ही हैं। वो शूद्र के बराबर ही हैं। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार उत्पन्न करेंगे। संस्कार उत्पन्न करेंगे, संस्कार संपन्न करेंगे, उत्पन्न करेंगे। तो किनसे की जाती है उम्मीद? केवल ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा करो कि जो भी संस्कार होते हैं, जैसे देखो गर्भाधान संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक का जो 16 संस्कार हैं, वो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्यों को नियम पूर्वक करने चाहिए। लेकिन आज के समय में
केवल विवाह संस्कार ठीक से होता है, मतलब आप थोड़ा बहुत उसको कह सकते हो, बट प्रॉपरली अगर देखा जाए ना कि एक्यूरेसी से 100% एक्यूरेट है वो, प्रॉपरली हो रहा है ठीक से, वो भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि विवाह कैसे होता है, हिंदू धर्म की जो सनातनियों की शादी होती है कैसे होती है? अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि कुंड में आग लगाते हैं, उसके आगे पीछे वो फेरे ले रहे होते हैं दूल्हा दुल्हन, है ना? और उसी शादी में क्या होता है, आपके आगे पीछे मांस परोसा जा रहा है, आजू बाजू में मांस शराब मीट चल रहा है, कोई लेग पीस लेकर खड़ा है। हाँ, फेरे हो रहे हैं, साडा पड़ा लग गया कौड़ी चढ़ ही है, तो साथ में मीट की टंगड़ी खा रहे हैं और साथ में शराब की बोतल पी रहे हैं। तो ये हमारा अग्नि जो है देवी देवता है ना, अग्नि देव है हमारा, अग्नि देव है, देव है, तो उसके सामने शराब पीना मांस खाना ये कहाँ की अक्लमंदी है? और जब हम शादी करते हैं हमारे सारे देवी देवताओं को साक्षी के रूप में बुलाया जाता है। बाद में जब शादी संपन्न होती है, ठीक है विवाह संपन्न हुआ, तो सारे देवी देवताओं को वापस भी भेजा जाता है कि अब आप जाओ। तो जब देवी देवता की मौजूदगी में हम वहां पे लहसुन प्याज मीट अंडा चिकन मटन ड्रिंक या ये सब सर्व हो रहा है वहां पे शादी में, तो वो कहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो विवाह संस्कार है ये प्रॉपरली हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। गर्भाधान संस्कार तो होता ही नहीं है, उसके बदले तो हनीमून कल्चर आ गया, तभी तो संतानें ऊट पटांग होती हैं। गर्भाधान संस्कार का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जब आपने आपस में बोलना है मियाँ बीबी ने, तो उनका बच्चा दुनिया में आने से पहले प्रभुपाद जी जो हमको सिखाते हैं बताते हैं, अगर आप चाहें तो प्रभुपाद जी की कोर्स पढ़ सकते हैं मैरिज के ऊपर, संतान की उत्पत्ति के ऊपर, और जो बच्चे हैं पैदा करना चाहिए नहीं किसको नहीं करना चाहिए कैसे, इसके बारे में प्रभुपाद जी की कोटेशंस बड़ी पड़ी हैं, आप गूगल कर लो। चाहिए होंगी तो मैं भी दिखा सकती हूँ, शेयर करना है तो आई विल शेयर, मैं कर दूंगी शेयर आप लोगों के साथ। हालांकि हमने भगवत गीता की क्लास में 3-4 बार चर्चा की हुई है और आपको स्क्रीन पर दिखाया भी है कि प्रभुपाद जी विवाह को लेकर क्या कहते हैं, शादी को लेकर क्या कहते हैं, बच्चों को लेकर क्या कहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब आपको चाहिए बच्चा तो आपने क्या करना है, पहले भगवान जी से प्रार्थना करनी है, 64 राउंड्स का जप करना है दोनों हस्बैंड और वाइफ ने। और अपने घर के बुजुर्ग मम्मी पापा हो गए आपके, आपके दादू दादी अगर हैं, नाना नानी है, मायके वाली साइड के भी ससुराल वाली साइड के भी सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। फिर भगवान जी से प्रार्थना करो, हे भगवान जी अब हम ये करना जा रहे हैं, तो हमारे घर में प्लीज अच्छी आत्मा आए जो आपका नाम लेने वाला हो, जो आपकी आपके पूजा करने वाला हो। और पिता के बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं जब तक एक पिता को ये गारंटी नहीं ना होती कि जो बच्चा मैं दुनिया में ला रहा हूँ उसको मैं भगवत धाम में भेजूंगा, पिता को कोई अधिकार ही नहीं है कि एक जीवात्मा को वो दुनिया में लेकर आ जाए, अधिकार ही नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए बच्चा पैदा। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप 1000 बच्चा पैदा कर रहे हो और 1000 बच्चा पैदा करने के पीछे आपकी ये सोच है, एकमात्र सोच है कृष्ण की सेवा, कि हम कृष्ण भगवान जी की सेवा में बच्चे को लगाएंगे, अपने कृष्ण की सेवा में बच्चे को लगाऊंगा, ये प्रचार करेगा प्रसार करेगा और ये भगवत धाम जाएगा, दूसरों को भी भगवत धाम लेके जाएगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं 1000 बच्चा पैदा कर दो, कोई आपको मना नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप अपनी भोग के लिए एक बच्चा पैदा कर रहे हो, कल को हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लाठी बनेगा, कल को हम बूढ़े होंगे बीमार होंगे हमको डॉक्टर के पास लेके जाएगा, हमारी खिदमत करेगा, हमारी जी हजूरी करेगा, फिर डॉक्टर बनेगा पैसा कमा के लाएगा, हमारे बुरे दिन अच्छे दिन में फिर जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस तरह से कुत्ते बिल्ले पैदा करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि गली में कुत्ते बिल्ले बहुत घूम रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। ये एग्जैक्ट प्रभुपाद जी के यही वर्ड्स है कि कुकर शुकर पैदा करने की जरूरत नहीं है। वो संस्कृत में बोलते हैं कुकर शुकर, मैंने हिंदी में बताया क्योंकि संस्कृत सबको नहीं आती, तो कुकर किसको बोला कुत्ते को, शुकर किसको बोला, सुअर को, है ना? तो इस तरह से इंसान का अगर हम देखें कि हमारा शादी वाला कल्चर ठीक चल रहा है तो शादी भी हमारी ठीक नहीं हो रही है लोगों की। फिर हम गर्भदान संस्कार तो कर नहीं रहे हैं, हम कहाँ जाते हैं हनीमून, पहले ही लड़के लड़कियां इतने सेटिंग मार लेते हैं कि हेलो रिश्ता भी पक्का होता है, और हनीमून पे कहाँ जाओगे, लंदन चले या स्विट्जरलैंड चले, मुझे तो वो जगह भी बहुत पसंद है, हाँ ठीक है वहां पे चल लेना। फिर ये लोग वहां पे जाकर क्या करते हैं, इनको पता है मम्मी पापा तो है नहीं, है ना, घर वाले नामापे हैं कल के यही स्यापे हैं, तो उनको पता घर पे कोई नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, होटल के रूम में जाके ड्रिंक करेंगे, शराब पियेंगे, नशा करेंगे, नशा करके वो बच्चा पैदा करेंगे। अब जब नशा करके जब कोई इंसान आपस में इस तरह से क्लोज आएंगे, आपस में मियाँ बीवी पास में आएंगे, उनका बच्चा कैसा होगा? नशेड़ी नहीं होगा तो क्या होगा उसके, तो बेचारे के आपने उत्पत्ति में बीज में ही नशा डाल दिया ना। तो बच्चा अगर आपका स्मोक कर रहा है कल को, तो फिर आप उसको किस मुंह से बोलोगे कि बच्चे सिगरेट मत पी शराब मत पी? उस वक्त आपको लगता है एंजॉय कर रहे हैं, हम होटल में इतना पैसा खर्च करके आए हैं एंजॉय करने के लिए आए हैं, ये एंजॉय का एंजॉय इसको नहीं बोलते हैं, इसको एंजॉय बिल्कुल नहीं बोलते हैं। फिर ऐसे ही बच्चे बाद में ऊट पटांग निकलते हैं, मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में भेजने वाले छोड़ने वाले, जिनसे पानी का गिलास मांगो
हमारे पास टाइम नहीं है, हम मोबाइल चला रहे हैं, हम नहीं देंगे पानी, खुद लो जाकर। रसोई का रास्ता नहीं पता आपको कहाँ पे है किचन का, वो रहा किचन का दरवाजा, जाओ, वो रास्ता दिखा देते हैं आपको। वृद्धाश्रम का दरवाजा दिखा देते हैं बच्चे अपने मम्मी पापा को। कितने केसेस होते हैं हमारे इंडिया में कि मम्मी पापा मर जाते हैं यहाँ पर, और जो बच्चे होते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखते हैं या फोन के ऊपर कहते हैं कि हेलो, आपके मम्मी पापा जो हैं, आपके घर से बड़ी स्मेल आ रही है। अच्छा अंकल, स्मेल आ रही है, पता नहीं, बड़े दिन से मेरे पापा मम्मा के साथ बात भी नहीं हुई, इनका फोन भी नहीं है। आप जरा दरवाजा तोड़कर देखो, कोई बात नहीं, वीडियो कॉल करते हैं, दरवाजा तोड़कर देखो। खोल के देखा तो अंदर पापड़ बने हुए माँ बाप के। उनको पता ही नहीं कि हमारे मम्मी पापा मर चुके हैं, मालूम ही नहीं है। फिर ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ऐसे बच्चे कहते हैं कि हाँ ठीक है अंकल, अब हमें कहाँ छुट्टी मिलेगी, अब आप कर लो संस्कार वगैरह जो भी करना है, जो बचा कुछ आप कर लो, हम आपके खाते में पैसे डाल देते हैं आपके अकाउंट में, तो आप कर देना। आ तो हम सकेंगे नहीं, बाकी जब हमें छुट्टी मिलेगी तो फिर हम आएंगे, तो फिर अस्थियां परवाह कर देंगे हरिद्वार में, या आप ही का चक्कर लगेगा, हम सारा खर्चा दे देंगे आपको, आप कराना। जिन बच्चों के पास माँ बाप का मुंह देखने का टाइम नहीं है, ये हनीमून कल्चर वाले लोग ही होते हैं, जो बाद में कहते हैं कि मतलब पैसा कमाने के लिए गए थे, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है ना, एक गाना पुराने जमाने का, पंकज उधास की एक गजल थी जो बहुत फेमस हुई थी, रोने रोने वाला, अच्छा खासा रोने वाला, रोने वाली गजल आई है कि पता नहीं, बहुत सारे हैं इसके कुछ अंतरा वगैरह आते हैं ऐसे बाद में कि सूनी पड़ी हैं घर की दीवारें, उल्ट क्या पिंजरा पंछी तोड़ के आ जा, मतलब रोने वाला गाना है, उसी उन्हीं के ऊपर गाना है कि जिनके बच्चे फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं और माँ बाप को देखते नहीं है। तो जो चीजें दिखाई जाती हैं समाज में, जो पिक्चर में भी दिखाई जाता है ना, वो हमारे समाज में घटना घटती है, ट्रेंड चल पड़ा हुआ है। पहले पहले जो औरत अपने आदमी से मतलब किसी के आदमी के साथ या किसी भी ऐसे लड़के के साथ बिना शादी के रहती थी, उसके लिए गंदा वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। आजकल उसको लिविंग रिलेशनशिप का नाम देकर लोग कहते हैं कि हम मॉडर्न हो गए। ये क्या है? ये संस्कृति थोड़ा है हमारी इंडिया की, भारत की संस्कृति ये है ही नहीं। अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं ये, तो फिर अगर कोई सोचे कि हनीमून कल्चर है तो नहीं, ये बेकार है। और अंतिम संस्कार का भी छोड़ दो, मूर्ख लोग बोलते हैं कि 3 दिन में ही अंतिम संस्कार निपटा देते हैं, जो चौथे पे उठाला करके खत्म कर देते हैं। अरे यार सोचो, जो इंसान आपको, जिस इंसान ने, जिस मम्मी पापा ने आपको पाला, दादू दादी ने प्रॉपर्टी दी, दादू दादी ने पाला आपको, हाँ, पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी, जाते जाते भी बेचारे आपको प्रॉपर्टियां देकर जा रहे हैं, उनके लिए, जो इंसान पूरी जिंदगी आपके साथ रहा, उसके लिए आप 13 दिन नहीं निकाल सकते हो? इतने आप लोग एहसान फरामोश हो, 13 दिन नहीं उनके पूरे कर सकते हो आप लोग। 3 दिन होते हैं तो उनको बोलते हैं 3 दिन में सारा निपटा दो जी, उठा ला, किसने बैठना है, बैठता कौन है आजकल, बिजनेसमैन है सारे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। जबकि अंतिम संस्कार की जो पूरी विधि होती है, कम से कम 10 दिन, 10 कर्म करने के बाद जब 13 दिन बीतते हैं तब तक संपन्न किया जाता है। 13 दिन की संपूर्ण विधि होती है, तब जाकर के किसी का अंतिम संस्कार जो होता है वो पूर्ण होता है। लेकिन एक दिन में किसी का संस्कार कभी भी पूर्ण नहीं होता, या 3 दिन में किसी का भी संस्कार पूर्ण नहीं होता। तो अलग अलग विधान है कि किसकी मृत्यु पर कितने दिनों का सूतक लगेगा। उसके लिए भी भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में पढ़ा था हमने, है ना। तो उसके लिए भी दिन है, किसी किसी के लिए दो दिन है, किसी के लिए 3 3 दिन है। लेकिन जिसका यज्ञ उप विछन संस्कार हो गया है, विवाह संस्कार हो गया है, जिसकी उम्र 16 साल से बड़ी हो, उन सबका 13 दिन का ही क्रियाक्रम चलता है। 3 दिन में निपटाना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, कोई छोटा बच्चा, 3 4 साल का छोटा बेचारा बच्चा था, उसकी डेथ होगी, मृत्यु होगी, तो 3 दिन में उसके क्रियाक्रम का विधान है। लेकिन आजकल हर किसी को हम लोग तीसरे दिन में निपटा देना चाहते हैं। जो व्यक्ति आपके साथ जिंदगी भर रहा, उसके क्रियाक्रम में भी लोग 13 दिन तक साथ नहीं देते, लोग 3 दिन में ही समाप्त करना चाहते हैं। जबकि स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जो भी संस्कार है उसको विधि पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथा कथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग, क्या हो रहा है इसको, उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए, नहीं रह गए। ऐसा वातावरण हो गया कि कोई भी सुसंस्कृत नहीं रह गया है या नहीं रह पा रहा है, क्योंकि आजकल कभी भी कुछ भी हो रहा है, संतान उत्पन्न करने से पहले ही उसका नाम संस्कार कर दिया जाता है। लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे, डार्लिंग मैंने ये नाम सोचा है, लड़का तो टिकाटू, लड़की तो टिकाटी, है ना। और जो फिल्म वाले लोग हैं, इन्होंने जो ट्रेंड बनाया हुआ है, रवीना टंडन का नाम रवीना टंडन क्यों है, क्योंकि रवीना टंडन के पापा का नाम रवि था और मम्मी का नाम पता नहीं क्या था न से, तो उनका नाम जोड़कर रवीना कर दिया। बच्चों के नाम आजकल ऐसे ही रखे ना, राहा, रणबीर कपूर थे, आलिया, राहा, इस तरह से बच्चों के नाम पहले ही लड़का होगा तो ये, लड़की होगी तो ये, तो नाम संस्कार भी कहाँ गया, ये भी लुप्त हो गया बेचारा, ये भी गायब हो गया।
पहले डिसाइड हो जाता है। तो ना किसी का गर्भाधान संस्कार है, ना जात कर्म संस्कार है, ना पुंसवान संस्कार है, ना चूड़ा कर्म संस्कार है, ना यज्ञोपवी संस्कार है, ना आपका तन भेदन संस्कार है जिसमें कान वान छिदवाए जाते हैं बच्चों के। विवाह संस्कार भी ठीक से नहीं होते, और अंतिम संस्कार वो भूल जाओ ठीक से हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं आजकल। कोई भी संस्कार है आज के वर्तमान युग में हम लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं। और ना ही लोगों के मन में इन संस्कारों के प्रति श्रद्धा है, रही नहीं है श्रद्धा। नॉलेज भी नहीं है तो श्रद्धा भी कहाँ से होगी, पहली बात ये है ना, नॉलेज ही नहीं है, श्रद्धा कहाँ से होगी। क्या पुराने बुड्ढे बाडे वाले रिवाज यार हम नहीं करते हैं, दादे परदादे वाले रिवाज लग्या करन, असी पागल असी बैठे थे। क्या बोलते हैं, साडे तो नहीं होंगे, हमसे नहीं होते। और ना ही लोगों के मन में मतलब श्रद्धा भी नहीं रही ना। संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण, संस्कार का मतलब क्या, शुद्धिकरण। जो पूर्व जीवन का हमारा संस्कार है वो ही इस जीवन में चलता ना रहे, उसमें कुछ शुद्धि आए, परिवर्तन आए, ताकि हम लोग श्रेष्ठ मार्ग पर अपनी चेतना को ऊपर उठा सकें। इसीलिए हमारे जीवन में 16 संस्कार का विधि विधान बनाया गया है। लेकिन आज हम लोग भूल गए हैं। और जितने भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनको प्रयास पूर्वक इन 16 संस्कारों को करना चाहिए। प्रभुपाद जी हमको ये सिखा रहे हैं। वे द्विज बंधु कहलाते हैं। वे द्विज बंधु कहलाते हैं जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों और स्त्रियों में की जाती है। जो ब्राह्मण हैं जो द्विज कहलाते हैं, जिनका जन्म 2 बार हो जाता है ना, ये हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में। दीक्षा विक्षा ये वो, ब्राह्मण दीक्षा ये वो। तो जो ब्राह्मण है जो द्विज कहलाते हैं, जिनका जन्म 2 बार होता है, उन द्विजों के जो मित्र आदि परिजन आदि होते हैं उनको द्विज बंधु कहते हैं, कि ये द्विज का दोस्त बंधु। लेकिन उन द्विज बंधु को भी यहाँ पर शूद्रों के साथ तुलना की जा रही है। एसी बंद क्यों, मैंने खोल लो खिड़की, ठंड लग रही थी, बारिश पड़ी थी ना। शूद्रों के साथ उसकी तुलना की जा रही है। और श्री व्यास देव जी ने क्या बोला, द्विज बंधुओं, शूद्रों, द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों की विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। हम्म, ताकि सब लोग इन चीजों को, इन बातों को समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। तब जाकर के हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण होते हैं, उनका एक खास वेद होता है, वो उसी का अध्ययन करते हैं। उसी वेद को भी, मतलब उसी वेद के अंदर भी अलग अलग विभाग होते हैं, उस विभाग का ही वो अध्ययन करते हैं। उस वेद के जो सारे मेन मेन मंत्र हैं उनको याद होते हैं, जुबानी कंठस्थ होते हैं। उस ब्राह्मण का, उनके कुल का तो वो वेद ही प्रमुख होता है। उसका ज्ञान उनको करना ही करना होता है, अर्जित करना ही करना उसका ज्ञान। उसको लेकर के वो चलते हैं ताकि हम वेद की उस शाखा को लेकर उसके अनुसार ही अपना जीवन यापन करके जीवन को चरम सिद्धि, चरम लक्ष्य तक पहुंचा दें। ये सब हुआ करते थे। लेकिन आजकल लोग वेद ही नहीं पढ़ते, पुराण ही नहीं पढ़ते। इसीलिए अब क्या किया जाए कि उसी वेद को इतने सरल तरीके से रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि के रूप में दिया गया है, कि कोई भी अल्पज्ञ हो, कोई भी सभी चीजों को समझ सकता है, हर कोई समझ सकता है। और ऐसा नहीं है कि कलयुग में सभी ब्राह्मण है तो सभी की बुद्धिमान होंगे। यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि संस्कार ही नहीं है उनके पास। ब्राह्मण भी आजकल मीट अंडे खा रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के कई ब्राह्मण है यहाँ पर, जो कहने में है कि हाँ हम ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण वाले गुण, ब्राह्मण वाली क्वालिटीज उनके अंदर पाई नहीं जाती है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मीट अंडा खाते हैं, शराब भी पीते हैं, लड़कियों के पास भी जाते हैं। अपनी बीवियां उनकी घर में बच्चे बुच्चे पैदा करके उनको अलग रखा हुआ है, तो बाहर लड़कियों के साथ अलग मुंह मार रहे हैं। तो ब्राह्मण थोड़ा कहलाने के लायक है ये नीच को, ये तो शूद्र कहलाने लायक है। ब्राह्मण कहाँ से हो गए ये। और जो शूद्र भी अगर कोई है, शूद्र जो है वो भगवान जी की भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, नाम कर रहा है, वो ब्राह्मण कहलाने लायक है। तो यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है जिसके पास संस्कार नहीं है, उसके पास शुद्धि ही नहीं है, जिसके कारण ब्राह्मण को उस पद को प्राप्त कर सके। जन्म ब्राह्मण के यहाँ हुआ है लेकिन संस्कार ब्राह्मण वाले नहीं है, इसलिए वो भी नहीं समझ पाते। इसीलिए उन सबको भी ये बातें समझ में आए कि हमारे वेदों में क्या है, हमारी वास्तविक संस्कृति क्या है। उस संस्कृति को समझने के लिए वेद को ही अलग अलग उपनिषदों में, अलग अलग अरण्यों को, अरण्यक में, पुराणों में, इतिहासों के रूप में शिला व्यास देव जी ने विभाजित कर दिया। इसलिए व्यास देव जी को आज हम लोग यहाँ पे 17th अवतार के रूप में जानते हैं। ठीक है जी। शिला व्यास देव की जय। जय घोष करेंगे इकट्ठे सभी उनका। ठीक है जी, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। शिला व्यास देव की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की
ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। ठीक है, तो जी यहाँ पर मैं लिंक छोड़ रही हूँ चैनल का। जो डिवोटीज न्यू है, वैसे तो न्यू आई थिंक होगा नहीं कोई, बट फिर भी कोई अगर न्यू है तो उसके लिए मैं लिंक यहाँ पे डाल रही हूँ ताकि वो चैनल से जुड़ सके। ठीक है, एक मिनट। ये लो, चैनल के लिंक यहाँ पे आ गया आपके सामने। आप लोग जोड़ सकते हैं, आई मीन जुड़ सकते हैं अपने आप को, और दूसरों को जोड़ना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। आप लोग ऐसा कर सकते हो, व्हाट्सएप है ना जो आपका, व्हाट्सएप के ऊपर सीधा चैनल से ही पोस्ट को शेयर कर दिया करो। उसमें भी वो चैनल करके आ जाता है, तो जो लोग जुड़ना चाहेंगे आपके व्हाट्सएप वाले, वो लोग जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए फिर चलते हैं।